youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ज़्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पे, जो कि ये नारायण मूर्ति की, जो उन्होंने एक बात बोली है कि 70 घंटे यूथ को काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेशंस दे रहे हैं कि 70 घंटे कोई ऐसे को थोड़ी ना काम कर सकता है, 9 घंटे 10 घंटे मैक्सिमम होना चाहिए। और ये एक स्लेवरी तो नहीं है, मतलब स्लेव्स की तरह हम लोग काम करें, ये एक जॉब की तरह काम करना है, स्लेव्स की तरह काम करना है, कुछ इस तरह से लोग ले रहे हैं। तो पहले तो ये बता दूं कि जो नारायण मूर्ति हैं वो फॉर्मर सीईओ ऑफ इन्फोसिस हैं, मतलब इन्फोसिस के पहले सीईओ रह चुके हैं वो। और वो ऐसे वैसे कोई आदमी नहीं है, वो भी बहुत बॉटम से जो है उठकर ऊपर तक के आए हैं, इस पोस्ट तक वो पहुँचे, उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी भी बनाई। लेकिन ये जो बात चल रही है लोगों के बीच में कि यूथ को जो है 70 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए। देखो, पहली बात तो अगर आप पूरी वीडियो वाली देखते हैं तो उसमें उनके कहने का ये मतलब नहीं कि 70 घंटे काम ही करो, ठीक है। उनके कहने का ये मतलब नहीं था, उनके कहने का ये मतलब था कि इस टाइम पे जो हमारा इंडिया है उसमें यूथ सबसे ज़्यादा है। और यूथ का सबसे ज़्यादा होने का फ़ायदा, जैसे बाकी कंट्रीज़ जो है वेस्ट की कंट्रीज़ थी, जैसे जर्मन और जापान, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उन लोगों ने भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में ऐसे करके अपनी कंट्री को डेवलप्ड बनाया था। और उनके कहने का मेन मकसद जो था ये था कि यूथ को जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए कि वो जो है अपने कंट्री को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत इस टाइम पर करें। क्योंकि इस टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा यूथ अगर किसी कंट्री में पाया जाता है तो वो इंडिया है। और इंडिया के पास इस टाइम इतनी ज़्यादा एक क्या कहते हैं कैपेबिलिटी है ना यूथ के अंदर, क्योंकि हम लोग एक तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, ऊपर से यूथ इतना ज़्यादा है ना कि हम लोग ज़्यादा मेहनत करके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 70 घंटे मेहनत करके, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। और उनके एक कहने का ये भी था कि जैसे हमारे वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट है, इन सबको उसके ऊपर जोर देना चाहिए कि यूथ को मेन फोकस में लेके आए और वो मेहनत करें। कंट्री में वैसे भी लोग जो है किसी भी बात को ना पूरा एक समझते नहीं है कि उनके कहने का मतलब क्या है, उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में कहा है। उनका बस एक ये रहता है कि नहीं, मेरे को एक छोटी सी चीज़ को पकड़ लेना है और उसको लेके पूरी बात फैला देनी कि अच्छा नारायण मूर्ति ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है 70 घंटे काम करो। भाई 70 घंटे काम सब लोग नहीं कर सकते, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर सबकी अलग अलग एक जॉब होती है। बट उनके कहने का मतलब है कि इंडिया के जो यूथ है उसको अपनी मतलब ये जवानी की जो शक्ति होती है ना उसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए और मतलब मेहनत करो यार, आगे बढ़ाना। उनके हिसाब से ये है ना कि देश के पास जो ये टाइम चल रहा है गोल्डन पीरियड है देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इस टाइम पे एशिया में खासकर इंडिया, और जैसे चाइना तो वैसे भी डेवलप्ड हो ही रहा है या हो चुका है, बट इंडिया के पास एक ऐसा मौका है कि वो चाइना को भी रिप्लेस कर सकता है। और वेस्ट तो वैसे भी वो लोग अब ओल्डर एज ग्रुप के साइड में जा चुके हैं, तो इंडिया के पास मौका है। और अगर हम लोग इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते ना, ये हम लोगों के लिए सबसे बेकार चीज़ रहेगी, क्योंकि सबको इतना मौका नहीं मिलता है कि इतना बड़ा यूथ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी अच्छी डाइवर्सिटी कंट्री में, ठीक है, इतना अच्छा लोकेशन है हमारे पास, सारे वेदर कंडीशन है, सारी चीज़ें, पर उसके बाद भी अगर हम लोग फ़ायदा नहीं उठाते इस चीज़ का तो गलत चीज़ होगी। और उनका कहना यार बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, यूथ नहीं मेहनत करेगा, तो क्या जो हमारे ओल्डर लोग हैं वो मेहनत करेंगे। वो भी एक गाइडेंस देते हैं क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की और उन्होंने भी अपनी एक इकोनॉमी में इन्फोसिस जैसी कंपनी बनाना एक छोटी बात नहीं है। और देखो इकोनॉमी में इन्फोसिस का भी हाथ है, ठीक है, बड़ी बड़ी जैसी ये कंपनियाँ हैं, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, टाटा की हो गई, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, इन्हीं की वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी हो चुकी है। लेकिन हम लोगों को अगर टॉप 3 में जाना है, जीडीपी बढ़ानी है और भी सारी चीज़ें अपनी कंट्री के लिए पॉजिटिव करनी, ठीक है, डेवलप्ड में लेके आना है अपनी कंट्री को डेवलपिंग से, तो हम लोगों को जो है अपने यूथ पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और बात यही है कि बस उनके कहने का मेन मकसद जो था वो यही था कि जापान, जर्मन कंपनीज़ और मतलब जितने भी लोग ना, उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इतनी ज़्यादा मेहनत की है और अपने यूथ के ऊपर मेन काम किया, इस वजह से आज वो डेवलप्ड है। बट अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हम लोग पीछे रह जाएंगे और हमारे पास 10 से 20 साल मैक्सिमम है, जो कि हम लोगों को यहाँ से और यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट मेहनत यार, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर वीडियो देखा करो, ऐसी ही डेली वीडियोस बनाता रहूँगा मैं। और थैंक यू, गुड बाय।